नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम जो दिल्ली सरकार ने डीओई ने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिया है क्लास 10th का, उसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक का जो ये दिया हुआ है उसका पार्ट 6 हम बना रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 9 की बात करेंगे, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आइए सीधे सवाल की तरफ देखें। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पहला सवाल है, इसमें ज्यादातर एमसीक्यू कम आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो इसमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज 30 डिग्री एंड दैट of the top of a flag staff fixed on the pedestal is 60 degree. If the length of flag staff is 5 meter, then find the height of pedestal and its distance from the point of observation on ground. इन सवालों में बच्चों दिक्कत क्या होती है, हम समझते नहीं और पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि हम ढंग से पढ़ें तो सवाल को समझेंगे भी और उस हिसाब से फिगर बनाएंगे और फिगर के बाद आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड जमीन पर एक बिंदु है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज 30 डिग्री एंड द टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप इज फिक्स्ड ऑन द पेडेस्टल इज 60 डिग्री। पेडेस्टल मतलब होता है जो स्तंभ आप देखे होंगे, जो कि मूर्ति या झंडा लगाया जाता है, तो उसके नीचे जो बेस बनाया जाता है, बेस के ऊपर में झंडा या तो ये इस तरह से, तो इसका नाम पेडेस्टल है, स्तंभ। तो कह रहा है जो कि यहां से इसके टॉप को देख रहा है, रफ पहले बना ले तो इसको 30 डिग्री बन रहा है, और कह रहा है उसके टॉप को देख रहा है तो ये 60 डिग्री बन रहा है। अब हमारा फिगर क्लियर है। अब इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर देन द हाइट ऑफ पेडेस्टल एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो देखिए हमने ये फिगर बनाया। तो सबसे पहले आपको एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर में, तो बिना सवाल पढ़े आप बनाने की कोशिश करते हैं, सवाल को समझे। ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर में एक झंडा लगा हुआ है और जमीन के एक बिंदु से यहां से उसे वो देखता है, यहां से जमीन पे से इसको पहले देखता है और फिर अब ऊपर की ओर देखता है। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन इसके आते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि इसको देखने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है और इसको देखने पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको दिया हुआ है फ्लैग स्टॉप, यानी ये ऊपर वाला फ्लैग है, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर। अब आपको ये निकालना है और ये निकालना है, तो इस ये h और ये x मान लेते हैं। हम बारी बारी से नाम दे देते हैं। ए भी पेडेस्टल है, सी और डी। अब देखिए दो एंगल बन रहा है, एक तो दो ट्रेंगल बन रहा है। तो पहले चलते हैं यहां से यहां तक की लंबाई x मतलब 5 प्लस x हो जाएगा, h हो जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रेंगल में चलते हैं जिसमें x और h के बीच में रिलेशन किसी को भी हम पहले कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। तो इन त्रिभुज BDC में तो ये और इसमें रिलेशन निकालना और ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan 30 डिग्री या cot भी निकाल सकते हैं। तो tan 30 डिग्री में होगा BC अपॉन में CT। अब tan 30 की वैल्यू दिया हुआ है, होता है 1/√3 और BC की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो BC की वैल्यू हमने h लिया है और यहाँ पे है x। तो इस तरह से x बराबर में हो जाएगा h√3। h को हम x के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरे ट्रेंगल में चलते हैं, ट्रेंगल ACD में। तो यहाँ tan 60 की वैल्यू आएगा, tan 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा
ए सी अपॉन में सी डी। तो ए सी की वैल्यू उस हिसाब से, इसकी वैल्यू तो 1060 की वैल्यू होता है √3, और ए सी की वैल्यू h+5 हो जाएगा या 5+h, और सी डी को हमने यहाँ निकाला x है, और x की वैल्यू हमने ये निकाल लिया h के टर्म में, तो ये हो जाएगा 5+h अपॉन में h√3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू h√3 इजकल टू 5h। तो ये हो जाएगा 3h इजकल टू 5+h, 5+h। अब इधर आ जाएगा h इजकल टू 3h माइनस h इजकल टू 5, तो 2h इजकल टू 5, तो h इजकल टू 5/2। अब h की वैल्यू आ गया 5/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर में 5/2 इंटू 1 मतलब √3। तो आप लिख सकते हैं 5√3/2 भी लिख सकते हैं, या √3 की वैल्यू यदि 1.73 दिया हुआ है तो जिसमें दिया हुआ है उससे निकाल लें, तो 5 इंटू 1.73 अपॉन में 2, इसमें भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 5 तिया 15 और 17 पंचे 35 और 1 36 अपॉन में 2 यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 17 पंचे 85 होता है, हमने तो 86.2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.3 और 2.5, और ये हो गया 2.5। तो जिसमें दिया हुआ है, तो अब h और x हमने निकाला है, तो हमें निकालना है ऐसे, हमने सही निकाल लिया लेकिन फिर भी आंसर सही का नहीं मिल सकता है। हम लिखेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, जिसका पूछा है हाइट ऑफ पेडेस्टल इजकल टू, ये h की दूरी निकाला है तो हम ये 5/2 और 2.5 मीटर, यहाँ भी मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्या है x जो हमने निकाला है, तो x हो जाएगा या तो 5√3/2 डाल दे मीटर, या 4.325 मीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था यूज √3 के बदले ये करने के लिए, तो ये हो गया हमारा 2.5 और इसकी भी दूरी है। अब अगला सवाल कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ships 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. अर्थात कह रहा है जो कि ये पाया गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ, मतलब 70 मीटर लाइट हाउस के ऊपर से ये देखा गया कि समुद्र तल से 70 मीटर ऊंचाई पर स्थित लाइट हाउस के ऊंचाई पर स्थित से देखा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी दो जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि एक शिप दूसरे के ठीक पीछे है और लाइट हाउस के सेम साइड में नहीं, यानी लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित है, यहाँ पे अदर साइड भी दे सकता है, तो यहाँ पे सेम साइड दिया हुआ तो एक ही ओर स्थित, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो दोनों के जहाजों के बीच की दूरी निकालें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक तो 70 मीटर का लाइट हाउस है, और एक जहाज ठीक एक जहाज यहाँ पे है, ये सी लेवल है, और एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो इससे देखा गया जो कि इसको देखने पे एक बार इसको देखा और फिर और ये बना,
अब डिप्रेशन बन रहा है, तो डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण तो ऊपर से बनता है, यानी ऐसे बनेगा। तो ये कह रहा है जो कि टू शिफ्ट, तो ये पहले वाले का 30 डिग्री बनेगा और दूसरे वाले का 45 डिग्री बनेगा। तो जो ये होता है वही एंगल होता है, क्योंकि ये और ये पैरेलल होता है लाइन, तो जितना बड़ा ये एंगल उतना ही बड़ा ये एंगल, तो ये भी 45 होगा और ये होगा 30 डिग्री। अब ये दिया हुआ है 70 मीटर। अब आपको निकालना है इसके बीच की दूरी, ये एक्स, ये एक्स मान लेते हैं, ये निकालना है। ये हो गया ए बी सी डी। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। आप चाहें तो इसको भी एक्स मान सकते हैं, लेकिन मेनली आपको मतलब एक्स और वाई मान करके आपको ये निकालना है इसके बीच की दूरी। तो 1045 की वैल्यू 1 होता है, ए बी की वैल्यू नहीं पता है, ए बी की वैल्यू 70 दिया हुआ है, 70 मीटर। तो ये हो गया 70 मीटर और BC, तो इस तरह से BC बराबर में 70 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 70 मीटर। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे 1030 डिग्री दिया हुआ है। 1030 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ये ए बी अपॉन में BD। 1030 की वैल्यू होता है √3, 1/√3, और ए बी की वैल्यू 70 है, और ये हो जाएगा BC प्लस CD, और ये हो जाएगा BC प्लस CD इक्वल टू 70√3, और BC की वैल्यू हमने 70 निकाला है, 70 प्लस x इक्वल टू 70√3। अब x बराबर में हो जाएगा 70√3 माइनस 70, ये इसमें से कॉमन ले लेंगे 70, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको √3 की वैल्यू यूज करिए 1.73, तो ये हो जाएगा 70 और 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 70 गुने 0.73। अब इसको गुना करेंगे तो ये 3 सत्ते मतलब 0 से एक बार करेंगे तो 0 ही होगा, 3 सत्ते 21 और 7 सत्ते 49 और 50 51। तो 2 अंक बाद डेसिमल डालेंगे तो ये इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51.1 मीटर इसके बीच का डिस्टेंस। तो ये आ गया, यहाँ भी दिया हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 51.1 मीटर। आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 300 मीटर हाई फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज ऑब्जर्व 30 डिग्री at an instant to air balloon passes vertically above the tower. At that instant its angle of elevation from the same point on the ground is 60 degree. Find the height of balloon from the ground of distance of tower from the point of observation. यानी कह रहा है एक 300 मीटर ऊंची बिल्डिंग को एक बिंदु से देखने पर जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक उसी समय एक हॉट एयर बैलून बिल्डिंग के ऊपर जा रहा है, ऊपर से निकल रहा है, वर्टिकली अबव द टावर, यानी ठीक ऊपर है, लंबवत है, तो वहां से जमीन से उसे देखने पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हाइट ऑफ बैलून ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ पे एक तो ये बिल्डिंग दिया हुआ है 300 मीटर हाइट, ये 300 मीटर हाइट, और उसी समय यहाँ पे एक बैलून है। तो
इसे जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखा जा रहा है, तो या उस समय इसको देखा जा रहा है और इसको देखा जा रहा है, ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल। तो पहले जो 300 मतलब ये पहले देखा जा रहा था इसको 30 डिग्री पे, और अब हो गया ये 60 डिग्री पे मान लेते हैं, जो कि इधर से ए बी सी डी, यहां से यहां तक दिया हुआ 300 मीटर। अब ए बी ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये एच ज्ञात करना है। तो चलते हैं पहले ट्रायंगल जिसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल, इसमें यहाँ के वैल्यू दिए हुए हैं, तो इससे चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। tan थीटा इजकल टू होता है बी सी अपॉन में सी डी। तो tan थीटा की वैल्यू आपको पता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इजकल टू बी सी की वैल्यू 300 अपॉन में सी डी। तो इस तरह से इसका वैल्यू होता है √3 और 300 अपॉन में सी डी। अब ये सी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी डी बराबर में 300√3, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो tan 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए सी अपॉन में सी डी। अब tan 60 की वैल्यू √3 होता है और ए सी की वैल्यू 300, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर में ए बी प्लस बी सी होगा, यानी ये प्लस ये अपॉन में सी डी 300 हमने निकाला है इसका 300√3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 300√3 इंटू √3 इजकल टू ए बी की वैल्यू नहीं पता, ये एच है, और प्लस ये 300 है बी सी की वैल्यू, ये हो जाएगा 900, और ये 300 इधर आके घट जाएगा, 300 बराबर में एच, तो एच बराबर में हो जाएगा 600 और मीटर। अब लिखेंगे जैसे दिया हुआ, द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस। अब ग्राउंड से ही निकालना है, हमने 600 निकाले, तो ये तो बिल्डिंग से निकाला, लेकिन यहाँ पे दिया हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये 900 ही आ जाता है। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इजकल टू जो ए से लेके सी तक, तो ए सी हो जाएगा यानी 900 मीटर। और यदि बिल्डिंग से पूछा जाता तो एच की ऊंचाई होती। नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही इसमें पूछ रहा है, एक और पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इसकी वैल्यू। तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द टावर, बेस ऑफ टावर इजकल टू हो जाएगा सी डी, और सी डी की वैल्यू हमने निकाला 300√3, तो 300 गुने 1.73। अब ये डेसिमल हट गया तो यहाँ पे 0 ये हो जाएगा, ये कट गया तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 17 तिया 51, इतना मीटर आंसर। यहाँ पे दिया हुआ द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इतना 900 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 519 मीटर। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात कर रहा है और एक टावर की बात कर रहा है। तो और क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हम रफली इसको टेबल को फिगर को रफली भी बनाने का प्रयास करें। पहले रफली बनाए फिर उसके बाद फाइनलाइज करें। एक टावर है और
क्योंकि ऊंचा नीचा जिसको ऊंचा दिखाना होगा बाद में पता चल जाएगा। तो देखिए एक टावर है और एक ये टावर है और एक बिल्डिंग है। अब कह रहा है अब बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से इसको देखा गया, मतलब टावर के पाद से इसको बिल्डिंग के छत को देखा गया, ऊपर को देखा गया, तो ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और दूसरी बार कह रहा है इफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर से इसको मतलब इसके पाद से इसके शीर्ष को देखा गया तो यहां से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए इसका मतलब है तो बिल्डिंग ऊंची है या ये ऊंची है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो जो हम किसी चीज के पास जाते जाएंगे, यहां से हम इसको देख रहे हैं और यदि यहाँ पे आएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा तो जो है वो नजदीक आता जाएगा, यानी और जो यानी जो नीचा है उसको, और जो ऊंचा है वो ज्यादा दूर देखने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल जिस पे बन रहा है तो वो होता है। एक और चीज ध्यान देने की बात है, देखिए यहाँ पे जब आप एंगल बनाते हैं, यहाँ पे एंगल बनाते हैं, ये यहाँ पे यदि 30 डिग्री है तो ये कोण कितने का होगा, 60 का। तो 60 के सामने वाला बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और इसके सामने वाला छोटा होगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है तो ये छोटा होगा और 60 डिग्री वाला जो बन रहा है वो बड़ा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बनाइए, देखिए यहाँ पे 60 और 30 का यूज किया हुआ है। तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग से अब जब इसको देखा गया तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जब इसको देखा गया तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 300 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 30 मीटर दिया हुआ है, सवाल में 30 मीटर दिया हुआ है। ए बी सी डी, यहाँ पे ये 30 दिया हुआ है और ये 60 दिया हुआ है। तो पहले जिसमें दिया हुआ है इसका एक साइड दिया हुआ है तो चलेंगे इस साइड से, और हमें ये निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है और ये निकालना है। तो चलेंगे त्रिभुज पहले ए बी डी में, क्योंकि एक साइड दिया हुआ है बी डी का। तो यहां हो जाएगा tan 60 डिग्री इजकल टू tan 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। तो tan 60 की वैल्यू तो √3 होता है, ए बी की वैल्यू 300 दिया हुआ है, सॉरी 30 दिया हुआ है, और बी डी की निकालना है तो बी डी इजकल टू हो जाएगा 30 अपॉन में √3। यदि आप इसको निकालना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30 √3 बाय √3। तो ये सॉरी 3, अब 3 से ये कट जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 गुने 1.73, तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर। अब चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा सी डी अपॉन में बी डी। अब सी डी की वैल्यू tan 30 की वैल्यू √1/√3 होता है, सी डी की वैल्यू ज्ञात करना, बी डी की वैल्यू 30 अपॉन में √3 था। तो ये हो जाएगा सी डी इजकल टू हो जाएगा 30/√3 इंटू 1/√3। तो ये हो जाएगा 30/3,
तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से हाइट ऑफ टावर इजकल टू 10 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम building and tower is equal to yes 17.3 मीटर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री ऑब्जर्व्ड बाय अ पर्सन इज 60 डिग्री व्हेन ही मूव 28 मीटर इन सेम लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अदर पॉइंट इज 30 डिग्री। अब ये सेम लाइन कह करके यहाँ पे छोड़ दिया है तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बेटा बच्चों। यहाँ पे कह रहा है जो कि एक पेड़ था उसको जमीन से स्थित एक बिंदु से देखा गया तो पहले तो वो 60 डिग्री का कोण बना रहा था। अब इधर आएगा या इधर आएगा 28 डिग्री किधर चलेगा? इधर आएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, इधर जाएगा तो एंगल घटेगा। तो इधर की ओर गया तब आकर के इसका एंगल 30 डिग्री का बनता है जो 28 मीटर गया। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है। और कुछ बच्चे उल्टा कर देते जिससे आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले एक पेड़ है और पेड़ जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखा गया और फिर 28 मीटर दूर जाता है तो देखा गया तो इस तरह से एंगल बना। यहाँ पे तो 60 डिग्री का था और इधर आकर के 30 हो गया। और ये ए है, ये बी है, ये सी और डी, ये यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर दिया हुआ है। तो ये मान लेते हैं एच है और ये एक्स है। तो एच और एक्स निकालना है। तो पहले चलते हैं 60 डिग्री मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी 60 डिग्री ए बी अपॉन में बी सी। तो 60 की वैल्यू तो √3 होता है और ए बी की वैल्यू हमने एच के रूप में निकाला है। तो बी सी बराबर में हो जाएगा, बी सी हमने एक्स दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर में √3x। अब चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी डी 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में बी डी। तो 30 की वैल्यू होता है 1/√3 और ए बी को हमने अभी एच के रूप में ये √3x लिखा है और ए डी जो है x प्लस 28, ये x प्लस 28 इजकल टू हो जाएगा 3x। तो ये 28 इजकल टू हो जाएगा 3x माइनस x यानी 2x। तो इस तरह से x बराबर में 14 मतलब 28 का ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर 14 मीटर। और तो x निकल गया। अब यहाँ पे √3 का यूज करने के लिए कह रहा है तो h बराबर में क्या हो जाएगा? h बराबर में हमने निकाला है √3 और इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा √3 इंटू 14। अब √3 1.73 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 24.22। तो इस तरह से हम लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इजकल टू एच की वैल्यू जो आया है 24.22 और इनिशियल मतलब डिस्टेंस
फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू ट्री इज इक्वल टू एक्स, यानी 14 मीटर। ये आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला कह रहा है स्टेच्यू 3 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर में मूर्ति रखी गई है, स्टेच्यू रखी गई है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, तो ग्राउंड से देखा गया स्टेच्यू का तो ये 60 डिग्री का बनता है, और यहां से देखा गया तो ये 30 डिग्री का बनता है। तो पेडेस्टल और इसकी ऊंचाई और इससे इसके बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आप एक पेडेस्टल बनाएं, पेडेस्टल के ऊपर में एक मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति को जमीन से देखा जाता है और यहां से भी देखा जाता है। यहाँ बनता है 30 डिग्री का और ये बनता है 60 डिग्री का, और ये 3 मीटर दिया हुआ है। आपको ये निकालना है और ये निकालना है। तो ये ए बी सी डी। तो चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए सी डी में, या ट्रायंगल बी सी डी में 10-30 डिग्री, बी सी डी में ये वाला ट्रायंगल में, तो 10-30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा बी सी अपॉन में सी डी। तो 10-30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, बी सी की वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, तो बी सी इजकल टू सी डी। तो सी डी इजकल टू हो जाएगा BC√3। सी डी को बी सी के टर्म में लिख लिए। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, तो 10-60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए सी अपॉन में सी डी। तो 10-60 की वैल्यू तो √3 होता है, BC की वैल्यू आप AC की वैल्यू लिख सकते हैं BC प्लस AB, ये प्लस ये, तो CD की वैल्यू तो आपने निकाला BC√3। अब इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा BC और √3 को √3 से करेंगे इंटू 3 इजकल टू हो जाएगा BC प्लस AB की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो ये BC इधर आकर के 3BC माइनस BC इजकल टू 3, तो 2BC इजकल टू 3। तो इस तरह से BC इजकल टू 3/2 यानी 1.5 मीटर। अब BC हो गया, CD इजकल टू CD बराबर में CD इजकल टू BC√3 है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1.73। इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3 तिया 9 और 17 तिया 51, 5.1/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 पर 1, तो 5 2 जा 10, 1 पर 9, तो 9 2 जा 18, ये हो गया 595 मीटर। तो इस तरह से हमारा जो सवाल दिया हुआ है उसके हिसाब से लिखेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो BC निकला था हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो ये 1.5 मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन and to pedestal is equal to 2.595 मीटर। आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप
which is 10 meter above the water level. Observe the angle of elevation of the top of a hill is 60 degree and angle of depression of the base of hill is 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and height of a hill. एक आदमी जहाज के डेक के ऊपर बैठा है, तो जहाज के डेक के ऊपर बैठा है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर रफली पहले बना ले। और कह रहा है दूसरा एक पानी का मतलब पहाड़ दिख रहा है, तो पहाड़ को यहां से देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और नीचे की ओर देख रहा है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको निकालना है हाइट ऑफ ये पहाड़ मतलब हिल और डिस्टेंस फ्रॉम हिल एंड शिप। तो इसको आइए पहले फिगर को सही बना ले। एक जहाज के ऊपर 10 मीटर ये है, और एक अब इसको देख रहा है ये है 10 मीटर, ए बी सी डी और ई। ये देख इसका 30 डिग्री है और ये है 60 डिग्री। तो आपको ये निकालना है और ये निकालना है। तो चलिए इन ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी, तो 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। 1030 की वैल्यू होता है 1/√3। ए बी 10 दिया हुआ है, बी सी नहीं पता है, तो बी सी इजकल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। अभी हम यहाँ पे √3 का यूज नहीं करने के लिए दिया, तो 10√3 ही लिख दिए। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल AADE 1060 डिग्री इजकल टू हो जाएगा DE अपॉन में AE। 1060 की वैल्यू तो √3 होता है, DE की वैल्यू हमें नहीं पता है, और AE जो है AE BC के बराबर है, तो ये DE और BC के बदले हम 10√3 लिख सकते हैं। तो DE बराबर में हो जाएगा √3 इंटू 10√3। तो इस तरह से DE इजकल टू हो जाएगा 30। अब हम निकाल लिए सारा। अब चलते हैं हाइट ऑफ हिल। क्या हो जाएगा? ये हाइट ऑफ हिल हमारे पास है CD, तो यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर में हो जाएगा DE प्लस में EC। तो DE 30 है और EC ये इसके बराबर है 10, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। और डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू हिल इजकल टू हो जाएगा, ये हमने निकाला है BC, तो ये 10 मीटर आंसर। नेक्स्ट देख, अगला सवाल है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग द हाइट ऑफ 5000। अगला सवाल कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द ग्राउंड passes vertically above another an aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the point on the ground is 60 degree and 45 degree। कह रहा है एक 5000 के पहले रफली बना ले 5000 मीटर के ऊंचाई पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, और उस समय एक दूसरे हवाई जहाज के ठीक ऊपर से गुजर रहा है, यानी उसके नीचे दूसरा एक हवाई जहाज है। तब यहां से ये देखा गया एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब आपको निकालना है इसके बीच की दूरी। आइए इसको फिगर को पहले सही से कर लें। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक हवाई जहाज है 5000 फीट के 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है।
ऊपर उड़ रहा है। अब यहाँ से जमीन पे एक दिखा गया और उसी समय एक दूसरा हवाई जहाज उसके नीचे से गुजर रहा है। तो ये बना रहा है यहाँ ये ए है, बी है, ये सी है, यहाँ पे डी है और ये 5,000 फीट। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45 डिग्री का और ये दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो हमें निकालना है इसके बीच की ऊंचाई। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स एट इंस्टेंट। तो पहले यहां से यहां तक तो दिया हुआ 5,000 और जिसमें दिया है उस ट्रायंगल से चले तो ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। तो tan 60 की वैल्यू तो √3 होता है, ए बी की वैल्यू 5,000 है और बी डी की वैल्यू ज्ञात करना है तो बी डी इजकल टू हो जाएगा 5,000 बाय √3। बी डी इजकल टू 5,000 अपॉन में √3। अब यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो tan 45 डिग्री इजकल टू हो जाएगा बी सी अपॉन में बी डी और इसकी वैल्यू 1 होता है, बी सी की वैल्यू नहीं पता है और ये हमने निकाला 50,000 अपॉन में √3। तो इस तरह से बी सी की वैल्यू हो जाएगा, बी सी इजकल टू हो जाएगा 5,000 अपॉन में √3। अब इसको रूट में यदि रूट को चेंज करना है तो डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन यहां से यहां तक तो यह तो आप 5,000 को आप पहले कन्वर्ट कर लें 5,000 अपॉन में √3, क्योंकि √3 की वैल्यू कह रहा है 1.73 में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए कन्वर्ट करें पहले। तो देखिए इसको 1/, लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसको पहले ऐसे कर ले 5,000 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3। तो ये हो जाएगा 5,000 अपॉन में 3 और इंटू 1.73। तो ये 0 0 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो गया 1 0 और 3 पंचे 15 और 17 5 85 और 1 86 बटे में 3। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बचा 2 पर 6 तो 8 त्रिक 24, 2 पर 5 8 त्रिक 24, फिर बचा 1 पर 0 3 तिया 9, फिर 1 0 3 तिया 9, इतना मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, दोनों प्लेन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए ये AD AB माइनस AC, AB माइनस AC, सॉरी BC। तो AB तो 5,000 है और में से 2883.3 मीटर घट गया, तो ये आ जाएगा 0.7 तो आ जाएगा और 3 गया तो ये हो जाएगा 6, ये 1 और ये 3 में से 5 में से 3 गया तो ये इतना मीटर हाइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें वेरिएशन हमने 5 ये तो जल्दी हो गया और यही 5,000 को यदि 1.73 से डिवाइड करते तो हमें ज्यादा दिक्कत आती। और इसका वेरिएशन भी देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, इसको ये सॉल्व करने के बाद इसका ये आंसर आया, जबकि एक्चुअल में ये ज्यादा सही है क्योंकि 1.73 भी अप्रोक्सीमेशन ही है, तो इसमें वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर।
The angle of elevation of the top of tower is 60 degree from the point 20 meter away from the point of the same bank. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. यहाँ पे कह रहा है एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कनाल. कनाल मतलब एक नाले के जो दो किनारे हैं, एक नाले के दो किनारे होते हैं, तो एक किनारे पर यहाँ पे एक टीवी टावर है. ये टीवी टावर है और कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री. यहाँ पे दूसरी साइड में जो कैनाल के दूसरी साइड में देखा गया, नाले के दूसरे साइड में देखा गया, तो उसके किनारे से 60 डिग्री का कोण बनता है. अब फ्रॉम 20 मीटर अवे, तो 20 मीटर अवे नाले में तो नहीं आएगा, वो इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे देखने पे वो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल. एंड द हाइट ऑफ टावर, ये इसकी टावर की हाइट और विड्थ की ये निकालना है. तो आइए सबसे पहले फिगर को सही कर लें. फिगर जो है पहले रफली जरूर बना लें. तो यहाँ पे टीवी टावर है और ये यहाँ से यहाँ तक कैनाल है और मतलब नाला है, और नाले के दूसरे साइड से देखा गया इसको टीवी टावर को, तो इसकी 60 डिग्री का एंगल बनता है और 20 मीटर जाने के बाद ये एंगल बनता है 30 डिग्री का. तो ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री. इसके बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है और ये निकालना है, और आपको ये निकालना है. मान लीजिए जो कि ए बी टावर है और बी सी नाला है. तो सबसे पहले आप इस एंगल में चलते हैं. 1060 डिग्री में हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी. 1060 की वैल्यू हमें पता है √3, तो ए बी इजकल टू हो जाएगा बी सी, ए बी इजकल टू हो जाएगा बी सी √3. अब चलते हैं दूसरे एंगल में, दूसरे ट्रायंगल में. ट्रायंगल ए बी डी, तो 1030 डिग्री इजकल टू ए बी अपॉन में बी डी. 1030 की वैल्यू तो आपको पता है जो कि 1/√3 होता है, और ए बी को हमने निकाला बी सी √3, और बी डी जो है बी सी प्लस 20 है. अब ये इधर आ जाएगा बी सी प्लस 20 इजकल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी और इंटू 3, तो 20 इजकल टू हो जाएगा बी सी 3BC माइनस बी सी, यानी बी सी 2BC इजकल टू 20, तो बी सी इजकल टू 10 मीटर. अब हाइट निकल गया. अब एक्स की वैल्यू मतलब बी सी भी निकाल लेंगे. बी सी इजकल टू ये निकल गया ए बी मतलब ए बी इजकल टू हो जाएगा 10√3. अब √3 को हम मल्टीप्लाई करते 10 इंटू 1.73, तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर. तो इस तरह से विड्थ ऑफ कैनाल लिखेंगे. आंसर में दिया हुआ है विड्थ ऑफ कैनाल, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी हमने निकाला है 17.3, और विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर. आंसर. अगला सवाल यहाँ पे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट 7,500 meter are 30 degree and 45 degree. Both the ships are in same line and on same side of aeroplane such that one ship is exactly behind the other. Find the distance between ship. कह रहा है जो कि दो, पहले हम रफली बनाते हैं. कह रहा है जो कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे हवाई जहाज है और 7500 मीटर 7500 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, और
दो जहाज एक के पीछे दूसरा है, तो एक 45 डिग्री पे है और दूसरा 30 डिग्री पे देख रहा है, तो यानी ये 30 होगा, ये 45 होगा। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप, इसके बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले फिगर बनाएं। यहाँ पे हमने शिप ले लिया, इस शिप है ए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लेन है 7500 मीटर हाइट पे। एक शिप यहाँ पे है सी और डी, तो ये सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऐसे बनता है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 होगा, ये 45 होगा और तो ये भी 45 होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 1045 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। 1045 की वैल्यू 1 होता है, ए बी 7500 दिया हुआ है और ये बी सी निकालना है, तो बी सी इजकल टू हो जाएगा 7500 इस तरह से। और ट्रायंगल ए बी डी में यहाँ पे चलते हैं 1030 डिग्री इजकल टू होता है ए बी अपॉन में बी डी। तो ए बी की 1030 की वैल्यू तो √3 है और 1/√3 है, और ए बी 7500 और बी डी जो है बी सी प्लस सी डी है। तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी इजकल टू 7500। अब बी सी जो है हमने निकाला था 7500 है और ये √3, तो प्लस सी डी, तो सी डी इजकल टू हो जाएगा 7500 माइनस √3 माइनस 7500। तो √3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके 7500 और कॉमन ले लिए √3 माइनस 1, तो ये 7500 और ये हो जाएगा 1.73 माइनस 1 यानी 7500 गुने 0.73। ये डेसिमल हटाएंगे, 0 डालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5475। तो ये हो गया इसके बीच का डिस्टेंस। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 5475 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल है a man standing on a deck of a ship which is 10 meter above the water level. Observe the angle of elevation of the top of hill is 60 degree and the angle of depression of the base of hill is 30 degree. Find the calculate the distance of the hill of the ship from the ship and the height of hill. ये सवाल हमने बनाया है, लेकिन फिर आइए इसको देखे। कह रहे हैं जो कि एक 10 मीटर की एक शिप का डेक जो है 10 मीटर ऊंचा है और वो सामने एक मीनार देख रहा है, सॉरी एक हिल है। एक बार इसे ऊपर की ओर देखता है और एक बार इसे नीचे की ओर देखता है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनेगा। जब ऊपर की ओर देखता है, ये 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर जब ऊपर की ओर देखता है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, तो ये 60 डिग्री का है। और जब नीचे की ओर देखता है, डिप्रेशन देखता है, ये 30 डिग्री का है। तो जो ये भी ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ए बी सी डी और ई। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ हिल यानी सी डी निकालना है। तो पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो बी डी 1030 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए डी अपॉन में बी डी। 1030 की वैल्यू होता है 1/√3 और बी डी की वैल्यू हमें ए डी की वैल्यू 10 दिया हुआ है और बी डी, तो इस तरह से बी डी इजकल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल
ए सी ई, 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा सीई अपॉन में, सीई अपॉन में ए ई, और ए ई जो है बी डी के बराबर है, ये होता है √3, और ए ई और ये सॉरी सीई और ये ए ई उधर आ जाएगा, और ए ई बी डी के बराबर होता है, तो √3 इंटू बी डी बराबर में सीई। तो बी डी की वैल्यू 10√3 है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10√3 इजकल टू सीई। तो इस तरह से सीई इजकल टू हो जाएगा ये 30 मीटर। तो हाइट ऑफ हिल जो हो जाएगा सी डी इजकल टू सीई प्लस डीई। तो सीई तो 30 हो गया, और डीई बीडी के बराबर है, ए बी के बराबर में है, तो 10, तो यानी 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ऊंचाई 40 मीटर हो गया। और डिस्टेंस फ्रॉम द हिल जो है यहां से यहां तक जो हमने निकाला था वो 10√3 हमने निकाला था। यहाँ पे बी डी डिस्टेंस तो आप सवाल के रूप में लिख सकते हैं, हाइट ऑफ हिल इजकल टू 40 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप इजकल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है, रहीम और नदीम आर टू फ्रेंड्स हुज प्लॉट आर एडजेसेंट टू ईच अदर। रहीम और नदीम दो दोस्त हैं जिसका जो है एक दूसरे के अगल बगल में जो है खेत है, प्लॉट है। रहीम सन्स मेड अ ड्राइंग ऑफ हिज प्लॉट। रहीम का जो बेटा है वो वहाँ के जो जरूरी डिटेल मालूम थी उसको लेकर के उसने एक ड्राइंग बनाया। इट इज डिसाइडेड दैट रहीम विल फेंस द ट्रायंगुलर प्लॉट एबीसी। रहीम ने डिसाइड किया जो कि एबीसी को बार लगाना है, जबकि नदीम विल फेंस, नदीम ने सोचा जो कि एफ, एफ ई और बीई इस पे बार लगाएंगे। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए बीसी कहाँ पे है, पहले सबसे पहले किस ट्रेंगल का काम पड़ेगा, वहां पे बीसी की जरूरत है। तो बीसी की देखिए बीसी के लिए हम इसमें चलते हैं, इसमें दिया हुआ है। तो इन ट्रेंगल BCD, तो यहाँ पे 45 दिया हुआ है। तो इसके और इसके बीच में रिलेशन, क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है, तो इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो cos 45 डिग्री इजकल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस तो है BD अपॉन में BC, और इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो BC इजकल टू हो जाएगा BD और √2। तो BD की वैल्यू क्या दिया हुआ है, BD में जो है BH प्लस HD है, और BH की वैल्यू दिया हुआ है 30 और HD की 10। तो 30 प्लस 40, 30 प्लस 10, HD 10 है और √2। तो ये हो जाएगा, सॉरी BH 40 दिया हुआ है, BH 40 है, तो 50 √2। अब हम 50 ये हो गया 50 गुने 1.73, सॉरी √2 की वैल्यू होता है 1.41, जितना दिया है देखिए 1.41 या 1.414 दिया हुआ है, 1.41 दिया हुआ है। क्या यूज करना है तो इसके हिसाब से यूज करें। तो ये हो गया, हटाएंगे दशमलव तो 100, ये हो गया 2 से तो 141/2, तो ये हो जाएगा 70.5 और मीटर। ये इसका आंसर हो गया, BC की लंबाई, पहला आंसर मिल गया आपका। अब लेंथ ऑफ AG के लिए देखिए, AG के लिए आपको ये चाहिए। तो
इन इन ट्रायंगल ए बी जी। अब ये एंगल दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ये निकालना है, तो ये निकालेंगे 10 45 डिग्री इजकल टू हो जाएगा जी या एफ जी अपॉन में ए जी। तो एफ इसकी वैल्यू 1 होता है, ये एफ जी की वैल्यू दिया हुआ है 38 और ए जी, तो इस तरह से ए जी इजकल टू हो जाएगा 38 मीटर। अब ये भी निकल गया। अगला कह रहा है, इसी में आगे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ एबीसी। पेरीमीटर ऑफ एबीसी ज्ञात करना है, तो पेरीमीटर के लिए हमें एसी निकालना होगा पहले। ये तो निकल गया है, बी बीसी दिया हुआ है आपको, हमने निकाला है 70.5 मीटर। और ये ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर में हो जाएगा ए जी प्लस जी डी प्लस डी एच प्लस बी एच। तो ए बी की वैल्यू, ए जी की वैल्यू तो ये हमने निकाला यहाँ तक, ए जी की वैल्यू 38 और जी डी की वैल्यू 40 दिया हुआ है। डी एच की वैल्यू, एच डी की वैल्यू 10 दिया हुआ है और बी एच की वैल्यू 40 दिया हुआ है। तो इस तरह से 40 40 80 10 90, ये हो जाएगा 128 मीटर। अब हमें चाहिए ये वाला एसी की वैल्यू। अब एसी के लिए यहां से यहां तक तो हो गया आपका, ये हो गया 78 40, और अब इसमें निकालते हैं, ये हो गया इसमें और इसमें रिलेशन देखते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे साइन 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए ये हो जाएगा ए डी अपॉन में ए सी। तो ये होता है √3/2 और ए डी की वैल्यू तो इस तरह से ये हो गया 40 और 30 38 78 अपॉन में ये ए सी निकालना है, तो ए सी इजकल टू हो जाएगा 78 गुने 2 बटे में √3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है √3 से और फिर √3 से, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15 और गुने √3 बटे में 3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 और 52 √3, तो √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 1.73। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 89.96। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी की लंबाई हमने ए बी इजकल टू हमारे पास ये हमने निकाला था 128, तो यहाँ पे लिखेंगे 128 और बी सी 70.5 प्लस ए सी 89.96। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 288.46 और मीटर। अब इसी में अगला सवाल कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एफ, एफ ई और ई एफ, ई बी। तो देखते हैं ए एफ तो ए एफ दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है। अब इसमें ये निकालते हैं, तो देखिए इन ट्रायंगल ए एच बी एच ई, तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और इसमें रिलेशन निकालना है आपको, तो इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा
ये साइन 30 डिग्री इजकल टू HE अपॉन में BE। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। HE की वैल्यू 10 दिया हुआ है। HE नहीं दिया हुआ है, हम गलत चल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है। तो ये जो है बेस और हाइपोटेन्यूस में एंगल बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा BH अपॉन में BE। तो cos 30 की वैल्यू तो होता है 1/√3/2 और BH दिया हुआ है आपको 40 तो और BE। तो इस तरह से BE बराबर आ जाएगा 80 80/√3। तो इससे गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80/3 और 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 7 8 56 और 2 58 और 8 और 5 13। एक अंक बाद दशमलव, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 1 पर 8 6 त्रिक 18 और 0.13। ये इसका आंसर हो जाएगा इतना मीटर। तो इस तरह से हमारा BE भी निकल गया और बाकी दोनों तो दिया ही हुआ है, बाकी दोनों दिया ही हुआ है। हमें निकालना है AF। तो AF दिया हुआ है आपको, AF निकाल 53.58। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 53.58 और FE दिया हुआ है 53, तो प्लस में 53 और फिर आपका BE निकल गया 46.13। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 152.71 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।